हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर, जिस पार्ट्स में कंप्लीट किया है, और आज हम उसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टार्ट फ्रॉम बर्मा युद्ध। हम अफगानिस्तान से युद्ध जब पढ़ चुके थे, हम बर्मा युद्ध से स्टार्ट करेंगे आज, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1824 टू 1852 तक चला था ये, ईस्वी तक। 1824 से 1832 ईस्वी के मध्य दो बर्मा युद्ध लड़े गए। पहला बर्मा युद्ध बर्मियों ने 1822 ईस्वी में असम पर अधिकार कर लिया तथा 1832 ईस्वी में चटगांव के निकट एक द्वीप पर उन्होंने आक्रमण कर दिया जो अंग्रेजों का था, और इसलिए 1824 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट ने बर्मा के विरुद्ध युद्धों की घोषणा कर दी, जिसमें बर्मा की पराजय हुई, और 1826 ईस्वी में यनदाबू संधि के आधार पर बर्मी असम से चले गए तथा मणिपुर की स्वतंत्रता को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, और युद्धों की भरपाई के रूप में अंग्रेजों को बर्मियों ने तनासिरम एवं अराकान प्रांत तथा भारी धनराशि दी। बर्मा ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखा गया, और दूसरा बर्मा युद्ध हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय दूसरा बर्मा युद्ध लड़ा गया। दक्षिणी बर्मा के तट पर बसे हुए अंग्रेज व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए डलहौजी ने बर्मा के अनेक प्रमुख नगरों पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश राज्य में बर्मा के पिगू प्रांत को भी मिला लिया गया, और उसके निकटवर्ती सभी क्षेत्रों को मिलाकर निचला बर्मा नामक एक नवीन प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी रंगून बनाई गई। आंगल नेपाल युद्ध की बात करें तो मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों का नेपाल से संघर्ष हुआ। नेपाल के शक्तिशाली गोरखों द्वारा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को हथियाने के कारण ब्रिटिश भारत का ही हित प्रभावित हुआ, जिस कारण आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी जरूरी हो गया। और शुरू में अंग्रेजों की हार हुई, लेकिन अंत में गोरखा नेता अमर सिंह परास्त हुआ तथा 1860 ईस्वी में सगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और गोरखों ने इस संधि के द्वारा गढ़वाल एवं कुमायूं अंग्रेजों को दे दिए। अंग्रेजों का विस्तार अब उत्तर पश्चिम पहाड़ों तक हो गया, और गोरखों से पूरब में स्थित सिक्किम को भी ले लिया गया, जो ब्रिटिश द्वारा संरक्षित राज्य बनाया गया, और काठमांडू में गोरखों ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश भारत नेपाल संबंध जो 1816 ईस्वी में कायम हुए थे, आज तक चले आ रहे हैं, और भारत सेना में बड़ी संख्या में गोरखे भर्ती किए जाते हैं। भारतीय राज्यों की हार के कारण क्या थे? अंग्रेज संख्या में बहुत कम होने के पश्चात भी भारत के विशाल भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गए। इसके कई कारण थे। इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि भारतीयों में एकता का पूर्ण अभाव था। अधिकांश भारतीय राजा अपनी स्वार्थ सिद्धि और भोग विलास में लिप्त रहते थे, जिससे न तो उन्हें प्रजा का सहयोग मिलता था और न ही अपने सैनिकों का। और अंग्रेजों के ने एक एक करके भारतीय राजाओं को हराया और उन क्षेत्रों पर अधिकार करना प्रारंभ किया, और इसके लिए उन्होंने विलय नीति और गोल निषेध नियम जैसी नीतियों को अपनाया। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति को बड़े पैमाने पर अपनाया, और उसने इस नीति के तहत झांसी, उदयपुर एवं नागपुर, सतारा, जयपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया, और कुशासन का आरोप लगाकर उसने अवध को अधिग्रहित किया, और फिर विभिन्न आरोपों के अंतर्गत कन्नौज राज्यों को अधिग्रहण किया, और इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी साम्राज्य का अधिग्रहणवादी सिद्ध हुआ। कंपनी का प्रशासन की बात करें तो इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों और सैनिकों को नियुक्त किया। 1780 और 1790 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनः संगठित किया, और उनके पास एक बड़ी सेना, एक कुशल सिविल सेवा व्यवस्था, नियमित कर प्रणाली और अच्छी संचार व्यवस्था थी। उन्होंने कई नई प्रणालियां शुरू की, जैसे पहला स्थानीय फौजी छावनियां, पुलिस दल, राज्य की सीमाओं और भौगोलिक जानकारी देने वाले नक्शे, अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से
उपहारों और लाभ पर प्रतिबंध। कंपनी की सेना की बात करें तो 1815 ईस्वी में भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख थी और सभी सैनिक यूरोपीय वर्दी पहनते थे और वे एक विशेष आरक्षित स्थान पर रहते थे जिन्हें छावनी कहा जाता था। फौज में भर्ती होने के लिए उन्हें एक आवश्यक वेतन मिलता था। सिविल सर्विस सर्विस और पुलिस की बात करें तो 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा अधिनियम बनाया गया और इसके अंतर्गत आईसीएस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जिसके चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था तथा भाषा का माध्यम अंग्रेजी था और अंग्रेजी माध्यम होने के कारण भारतीयों का चुनाव कठिन ही था और इस प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, कस्टम व रेलवे में सभी उच्च पदों पर केवल ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीय तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार कार्यों में सहायक थे। निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि भारत पर अंग्रेजों की वजह से एक अच्छी बात उभर कर सामने आई। इसने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की और लॉर्ड डलहौजी के भारत छोड़ते समय ब्रिटिश भारत की सीमाएं हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा हिंदू कुश से बर्मा तक विस्तृत हो गई थी और औपनिवेशिक शोषित होने के बाद भी इस एकीकरण ने भारतीयों को सजग होने और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।